क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे के वापस आ सकता है, या फिर कभी कभी मौत खुद भी रुक जाती है और किसी के इशारे पर या किसी वजह से जो शायद हमारी आपकी समझ से परे है। क्योंकि अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों में से जब एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में एक ही सवाल आया कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहें या यमराज जी की मेहरबानी। क्या यह किस्मत थी या सही समय पर सही सीट पर बैठना या कुछ और ऐसा जिसे आप समझ नहीं सकते। क्योंकि सीट नंबर 11 अब एक सीट नहीं है, एक चमत्कारी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि एक ज़िंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान में जब एक विमान का जलता हुआ मलबा गिरता है तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती हैं। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचते। उनकी लाशों को डीएनए टेस्ट करके पहचाना जा रहा है। जहां पर 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके शव भी उठाए गए तो इस कदर भयावह थे जिनको देखकर आपकी रूह कांप जाए। लेकिन तब वो शख्स पैदल चलकर निकलता है। सीट 11 है, एक आम सीट खिड़की के पास की जगह, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचा लिया। इसे किस्मत का इनाम कहें, नियत की शरारत कहें, पर सच तो यही है जो कुछ हुआ वह हमारी आपकी समझ से परे है। जो मरे उनके चेहरे तक की पहचान में नहीं आ रहे हैं। यह शख्स बचा तो कैसे बचा? क्या मौत का बुलावा कोई टाल सकता है? क्या लिखी हुई तकदीर कोई मिटा सकता है? क्या संयोग था कि वो उस वक्त वहाँ था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसा कर उसे कहा कि मानो अभी हमें नहीं आना, अभी हमें और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगियों में जीवन में सिर्फ एक शख्स को चुना, और यही सवाल होता है कि क्यों चुना? 11 सीट पर बैठा शख्स कैसे बच गया? यह पहेली है, और इस पहेली को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। यह एक जलता हुआ अध्याय है, राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा है। यह कहानी उस रहस्य की है जो किसी ब्लैक बॉक्स में नहीं बल्कि बची हुई उस सांस में छिपी है जो मौत के मुंह से बाहर आ गया। इससे पहले कि हम इस बात की जानकारी आपको दें, हम उस शख्स के बारे में आपको बता देते हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार होते हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बन चुका विमान मलबे में तब्दील हो गया था। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच में चमत्कार हो जाता है और सीट नंबर 11A पर बैठा एक शख्स विश्वास कुमार रमेश मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है? ये 39 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वे भारत में अपने परिवार से मिलने आए थे, ख़ास तौर पर अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। उनके भाई साहब अजय वह भी उसी फ्लाइट पर बैठे थे, दूसरी पंक्ति में पीछे की ओर। विश्वास की सीट का नंबर 11A था। आपातकाल खिड़की जो होती है ठीक उसी के बगल में थी, एक ऐसी जगह जो उनकी ज़िंदगी का टिकट बन गई। विश्वास के बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि फ़्लाइट के उड़ने के 59 सेकंड बाद ही यह हादसा हुआ था। 59 सेकंड सोचने समझने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए दुनिया इसे चमत्कार कह रही है कि ईश्वर ने खुद कान में फुसफुसा कर उन्हें छोड़ दिया कि जाओ अभी नहीं। विश्वास कहते हैं कि 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, इसके बाद धमाका होता है। वो कहते हैं मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार थी। जब होश आया तो दिखाई पड़ा चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे मलबे से खींचा गया, एम्बुलेंस से पहुंचा। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया और बताया प्लेन क्रैश हो गया है और उनका भाई कहाँ पर है अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोग मीडिया सब हैरान हैं, सब यही कह रहे हैं कि 11A सीट पर बैठा एकमात्र आदमी बचा तो बचा कैसे।
क्या कोई रहस्य है या कोई कृपा, कोई कह रहा है या जादू है, कोई कह रहा है या आपातकालीन खिड़की पास में थी इसलिए वो दोस्तों इस पे सबका अलग अलग ओपिनियन है, सब लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं, बट इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कह रहे हैं, ये आप कमेंट में बताएं।